Hello guys, welcome back to my channel. This is Shrestha and today I'll talk about phylum Porifera. So without wasting time, let's start. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी पर न्यूमरस माइन्यूट पोर्स होते हैं उन्हें हमने किस में प्लेस किया है, पॉरीफेरा में प्लेस किया है। एंड मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो जितने भी स्पॉन्जेस आते हैं जिनकी बॉडी पर माइन्यूट सेवरल न्यूमरस पोर्स होते हैं वो सारे हमने किस में रखे हैं, पॉरीफेरास में रखे हैं। और अगर इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये जनरली मैरीन होते हैं, मीन्स सी वाटर में मिलेंगे, खारे पानी में मिलेंगे। और इनकी बॉडी जो होती है इस पर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते, मीन्स एडल्ट बॉडी पर फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं इसी वजह से। और ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं और वहाँ पे ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। उसके बाद इनकी सिमेट्री देखें तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनके पास सिमेट्री नहीं होती है बॉडी में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स सेवरल सेल्स आर प्रेजेंट। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा बॉडी का, सेलुलर ग्रेड लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का हो जाएगा। The next is sponges are bottom dwellers. Bottom dwellers in the sense कि जो भी स्पॉन्जेस होते हैं वो सेसाइल होते हैं, तो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं, समुद्र की तलहटी पर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज बॉटम ड्वेलर्स। वहाँ पे ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। अगर हम एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देखें पॉरीफेरा का तो इनकी क्लासेस के बारे में हम देख लेते हैं। डेमोस्पॉन्जिया या डेमोस्पॉन्जियाई, कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा एंड होमोस्क्लेरोमॉर्फा। 4 मेन क्लासेस होती हैं पॉरीफेरा से की, जिनमें ये 3 मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बारे में एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट में यही पूछा जाता है। सो आई विल डिस्कस दीज 3 क्लासेस। तो यहाँ पे अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखें तो स्केलेटन के बेसिस पे होता है। इनके पास क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एक डेफिनेट शेप होती है, वैसे ही स्पॉन्जेस के पास बोन्स तो नहीं होते, बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसी वजह से क्या होता है कि इनके पास बोन्स नहीं होते, लेकिन ऑसिकल्स हम बोल सकते हैं कि इनके पास ऑसिकल्स होते हैं, बोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम स्पॉन्जिन फाइबर्स भी बोल सकते हैं, स्पिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। स्पिक्यूल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कैलकैरियस स्पिक्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दूसरी चीज़ सिलीसियस स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि सिलिका सा बना होता है। तो यहाँ पे या तो स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे या तो फिर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या फिर दोनों प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम कैलकेरिया में देखें तो यहाँ पे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, मीन्स जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसकी वजह से स्पॉन्जेस की जो बॉडी है उनको एक डेफिनेट शेप मिल पा रहा है। हेक्सैक्टिनेलिडा में क्या होता है, 6 रेड सिलीसियस स्पिक्यूल्स होते हैं। 6 रेड इन द सेंस कि जो स्पिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे, उनकी 6 आर्चेस निकली होंगी, 6 रेज निकली होंगी। तो उन्हें हम इसीलिए हेक्सैक्टिनेलिडा में रखा गया है क्योंकि उसका मतलब ही होता है 6 रेड स्पिक्यूल्स। डेमोस्पॉन्जियाई की अगर हम बात करें तो 1 to 4 रेड सिलीसियस स्पिक्यूल्स होते हैं, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे या फिर दोनों हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हैबिटेट देखें तो यहाँ पे कैलकेरिया जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं इन शैलो वाटर, मींस मिडिल एरिया में सी पे हमें यहाँ पे मिलेंगे कैलकेरियंस। और अगर हेक्सैक्टिनेलिडा की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं और डीप वाटर में मिलेंगे, सी में एकदम बेस पे मिलेंगे। डेमोस्पॉन्जियाई जो होंगे वो मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, शैलो में भी मिल सकते हैं, डीप वाटर में भी मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जनरली मैरीन होते हैं स्पॉन्जेस, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फ्रेश वाटर में स्पॉन्जेस मिल रहे हैं वो किस में आ रहा है, तो डेमोस्पॉन्जियाई में ये आते हैं। अगर कैनाल सिस्टम के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें तो कैलकेरिया में क्या होता है, एस्कॉन या साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेक्सैक्टिनेलिडा में ल्यूकॉन टाइप एंड डेमोस्पॉन्जियाई में ल्यूकॉन और रैगन टाइप का हमें यहाँ पे कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पॉन्जेस के बारे में कि जब तक हमें स्पॉन्जेस के बारे में ये नहीं पता था कि इनके अंदर सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, तब तक हम इनको प्लांट्स ही कंसीडर करते थे क्योंकि ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो इनिशियली ऊपर से मॉर्फोलॉजी देखकर तो यही लगता था कि एक टाइप का प्लांट है, बट बाद में जब पता चला कि इनके अंदर सर्कुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम देखने को मिल रहा है, तब हमने इसको एनिमेलिया में कंसिडर करना स्टार्ट किया। तब हमने एक प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन इसका एनिमेलिया में किया।
हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा. इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा के वाटर वैस्कुलर सिस्टम या जिसे हम एम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, उससे ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. और पूछा जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है. तो जो मेन डिफरेंस होता है वाटर कैनाल सिस्टम का वाटर वैस्कुलर सिस्टम से, वो ये होता है कि जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो फूड गैदरिंग में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करेगा, एंड साथ ही साथ वो रिप्रोडक्शन में भी वाटर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हो रहा है वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा कि जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का और गैमेट्स आ रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, उसमें भी हेल्प करता है इनका वाटर कैनाल सिस्टम. लेकिन इकाइनोडर्मेट्स का जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्टिया. जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं या डर्मल ऑस्टिया भी कह सकते हैं. उसके अलावा जो इनकी सेंट्रल कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील. तो वाटर क्या होगा, ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा और सेंट्रल कैविटी में जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, जहाँ से फिर ये बाहर कैसे एग्जिट कैसे करेगा वाटर, ऑस्क्यूलम के थ्रू. जो टिप पर इनके एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिन्हें हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, ऑस्क्यूलम के थ्रू ये बॉडी से बाहर जाएगा. उसके अलावा स्पॉन्जेस का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स. तो जो कॉनोसाइट्स होती हैं या कॉलर सेल्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइलम पॉरीफेरा का एक ऐसा फीचर जो किसी और फाइलम में नहीं मिलता है, तो वो क्वानोसाइट्स आप लगाएंगे, कॉलर सेल्स लगाएंगे. तो जो क्वानोसाइट्स होती हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, ये या तो स्पॉन्जोसील को लाइन करेंगी या तो डिफरेंट कैनाल्स होती हैं उनको लाइन करेंगी. आगे हम देखेंगे क्वानोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है. अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन क्या होता है स्पॉन्जेस में, इंट्रा सेलुलर होगा, सेल के अंदर पर फॉर्म हो रहा है. द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स. तो जैसे कि मैंने बताया या तो स्पिक्यूल्स होंगे, कैलकैरियस भी हो सकते हैं, सिलीसियस भी हो सकते हैं, और या तो फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होंगे या तो दोनों होंगे. ठीक है. तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है मेल एंड फीमेल सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेजरली हर्माफ्रोडाइट होते हैं. अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पॉन्जेस एसेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स फ्रैगमेंट्स कट के एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे. और सेक्शुअली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के थ्रू फॉर्म होता है, मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा और फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा. अब देखिए फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है. एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है पिनाकोडर्म. आउटर मोस्ट लेयर जो इनकी होती है वो पिनाकोडर्म होती है और उसके अंदर जो होती है वो क्वानोडर्म होती है. ठीक है. यहाँ पे एक और होगी वो क्वानोडर्म होती है. लेकिन इनके बीच में भी एक मीज़ेनकाइम या मीज़ोहाइल हम बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होती है, जो कि जिलाटिनस होती है. और वो जो लेयर होती है वो पिनाकोडर्म यानी आउटर मोस्ट लेयर ही मीज़ेनकाइम का फॉर्मेशन करता है, जो कि जिलाटिनस होती है. वहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसकी होती है. दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल. अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी. लार्वा के बारे में भी हम आगे बात करेंगे. ठीक है. विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. एडल्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट दिखता हुआ इनका जो लार्वा होगा, क्योंकि इनका जो लार्वा होता है उनके पास फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्री स्विमिंग होता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में यहाँ मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं, जो कि है साइकॉन, जिसे हम स्काइफा भी कहते हैं. स्पॉन्जिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि जनरली मैरीन होते हैं स्पॉन्जेस, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर फ्रेश वाटर होता है तो वो कौन सी स्पीशीज़ है जो फ्रेश वाटर होती है. तो स्पॉन्जेस में अगर देखें तो स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है. एंड यू स्पॉन्जिया जो कि बाथ स्पंज, कॉमन बाथ स्पॉन्ज है. कैलाइना या चैलिना, मर्मेड्स ग्लव्स कहते हैं, कॉमन नेम है मर्मेड्स ग्लव्स. और डेड मैन्स फिंगर, जब हम समुद्र में देखते हैं तो एक मरे हुए आदमी की उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर्स हमें सी में देखने को मिलता है, वो क्या होता है, कैलिना होता है. उसके अलावा क्लायोना होता है, जिसे हम बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं. बोरिंग स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं क्लायोना को क्योंकि ये कोरल रीफ्स पर बोर करके अंदर चला जाता है और वहाँ पे ग्रो करता है. यू प्लैक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं.
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम के बारे में। अगर टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम हम देखें तो एस्कॉन टाइप फर्स्ट मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ एस्कॉन टाइप, जो कि हमें ल्यूकोसोलोनिया में देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये सबसे सिंपलेस्ट होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर है आपकी वो पिनाकोडर्म है, देख सकते हैं। जो रेड लेयर है वो आपकी क्या है, पिनाकोडर्म है, जो कि पिनाकोसाइट्स से बनी होती हैं। और इन पिनाकोडर्म पर क्या प्रेजेंट है, माइन्यूट डर्मल ऑस्टिया प्रेजेंट है। ढेर सारे ऑस्टिया यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है पिनाकोडर्म पे, जिसके थ्रू वाटर का इंग्रेशन हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, एरो बना हुआ है, वाटर अंदर एंटर कर रहा है। ये देखिए, ये जिलेटिनस लेयर है पिनाकोडर्म के नीचे, मेसेनकाइम, जिसका फॉर्मेशन कौन किया है, पिनाकोडर्म ने ही मेसेनकाइम का फॉर्मेशन किया है। उसके बाद है क्वानोडर्म। क्वानोडर्म नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। क्वानोसाइट्स से बने हुए डर्मल लेयर को हम क्या कहेंगे, क्वानोडर्म। तो यहाँ पे येलो कलर की जो फ्लैजिलेटेड सेल्स दिख रही हैं वो ग्रीन कलर की लेयर पर अटैच्ड हैं, वो है क्वानोडर्म आपकी। इनके पास फ्लैजिला जो होता है, इनका फंक्शन क्वानोसाइट्स का अगर देखें तो क्वानोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है कि जो वाटर अंदर गया है स्पॉन्जोसील में, उसका एक जो करंट है उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मीन्स उसको वाटर के करंट को ड्राइव करना अंदर, ये काम होता है आपके क्वानोसाइट्स का। उसके अलावा जब स्पॉन्जोसील में वाटर आ गया तो कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम के थ्रू। ये ओपनिंग क्या है आपकी, ऑस्कुलम है। ऑस्कुलम के थ्रू वाटर यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, स्पॉन्जोसील इज़ ऑल्सो नोन एज पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे ये एक तरह से गैस्ट्रिक कैविटी की तरफ वर्क कर रहा है स्पॉन्जोसील, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि स्काइफा या फिर साइकॉन में दिखेगा। साइकॉन नाम ही है तो साइकॉन में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उससे थोड़ा सा एडवांस्ड यहाँ पे कैनाल सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो पिनाकोडर्म होती है उसमें इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं। आप देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ एडिशनल नाम आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पहले वाटर कहाँ पे आएगा, इनकरेंट कैनाल में। ये देख सकते हैं आप, जो इनफोल्डिंग्स है, ये अंदर जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इनकरेंट कैनाल कह रहे हैं। इनकरेंट कैनाल से देखिए आप कि वाटर कहाँ जा रहा है। इनकरेंट कैनाल से वाटर कहाँ जा रहा है, डर्मल ऑस्टिया में जाएगा। डर्मल ऑस्टिया से फिर कहाँ जाएगा, डर्मल ऑस्टिया के बाद प्रोसोपाइल के थ्रू ओपन होगा डर्मल ऑस्टिया अंदर, फिर रेडियल कैनाल में ओपन होगा, फिर एपोपाइल के थ्रू कहाँ ओपन होगा, स्पॉन्जोसील में ओपन होगा। स्पॉन्जोसील के बाद वाटर ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो ये ऑस्कुलम है, ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग इसका रेगुलेट करती हैं मायोसाइट्स। मसल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ऑस्कुलम की क्लोजिंग, उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट करता है बाय मेकिंग सर्कुलर स्फिंक्टर अराउंड द ऑस्कुलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मायोसाइट्स होती हैं वो ना केवल ऑस्कुलम के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं, लेकिन उसके ऑस्टिया के भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम मायोसाइट्स का होता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विच इज़ फाउंड इन स्पॉन्जिला। ये याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन जो आपका देखने को मिलेगा कैनाल सिस्टम वो ल्यूकॉन टाइप है। ये सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल यहाँ पे चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ट्यूब्स, बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका क्या होगा, वाटर का फ्लो पूछा जाएगा। एरो करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है पूरी सीरीज़, वाटर पहले कहाँ गया फिर कहाँ गया, इस तरह से आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डर्मल ऑस्टिया से वाटर कहाँ गया, अंदर गया, इनकरेंट कैनाल में गया। ठीक है, इनकरेंट कैनाल से फिर कहाँ गया, एक चैम्बर में ओपन हो रहा है प्रोसोपाइल के थ्रू। ठीक है, तो प्रोसोपाइल के थ्रू इनकरेंट कैनाल एक चैम्बर में ओपन हो रही है, जो चैम्बर जो कि फ्लैजिलेटेड है, यानी कि क्वानोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड तो एक ही सेल्स है क्वानोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स तो फ्लैजिलेटेड है नहीं। ठीक है, उसके बाद एक्सकरेंट कैनाल के थ्रू जो वाटर होता है वो कहाँ जाएगा, एपोपाइल के थ्रू, पहले एपोपाइल में से होते हुए एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, एक्सकरेंट कैनाल से स्पॉन्जोसील और उसके बाद फिर आउटसाइड ऑस्कुलम के थ्रू।
अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें स्पॉन्जेस में, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेल्स के, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। फर्स्ट वन इज़ आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स क्या होते हैं? टॉटीपोटेंट सेल्स होती हैं, मींस ऐसी सेल्स जो कि रीजनरेशन करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकती हैं, उन्हें हम टॉटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं? टॉटीपोटेंट सेल्स होती हैं दैट गिव्स राइज टू सेक्स सेल्स, दैट इज़ ओवा एंड स्पर्म एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रीजनरेशन। तो क्या होता है? ये ओवा एंड स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा, फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? रीजनरेशन परफॉर्म करने का काम भी आर्कियोसाइट्स का होता है। और रीजनरेशन भी सारे स्पॉन्जेस में नहीं देखने को मिलता है, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं जिनमें रीजनरेशन देखने को मिलता है, उसमें से भी कोई स्पेसिफाइड सेल्स होंगी जो कि रीजनरेशन परफॉर्म करेंगी। ओके, सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स इज पिनाकोसाइट्स। दीज आर नॉन फ्लैजिलेट सेल्स। ठीक है, पिनाकोसाइट्स पिनाकोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं एंड द इनकरेंट कैनाल्स आर लाइंड बाय पिनाकोसाइट सेल्स। तो जैसा कि हमने आपका साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में देखा कि इनफोल्डिंग्स हो गई थी, ठीक है, पिनाकोडर्म की, तो सबसे पहले इनकरेंट कैनाल आ रहा था। तो इनकरेंट कैनाल को लाइन कौन करा रहता है? पिनाकोसाइट्स की रहती हैं। अगर आप डायग्राम की डिटेल स्टडी करें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वानोसाइट्स क्या होती हैं? ओवल शेप्ड सेल्स होती हैं जो कि चैम्बर को फ्लैजिलेट करने का काम करती हैं। ठीक है, ट्रोफोसाइट्स के बारे में बात करें तो ये नर्व सेल होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं नर्व सेल्स। तो जो oocyte होती है वो अमीबोसाइट की तरह मूव करती है, मीन्स पूरे एरिया में मूव करेगी अमीबोसाइट की तरह, और नर्व सेल्स को खाएगी, इनगल्फ करेगी ट्रोफोसाइट्स को, और फिर अपने साइज़ को बढ़ाएगी, अपना डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, तो oocyte ट्रोफोसाइट्स को ईट करके, इनगल्फ करके अपना डेवलपमेंट, अपने आप को ग्रो करती हैं। थीसोसाइट्स क्या होती हैं? फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स देखें, मोनो एक्सॉनिक स्पिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम डायक्टाइन भी कहते हैं। ट्राई एक्सॉन्स में ट्राइएक्टाइन और हेक्सैक्टाइन आ जाएगा। टेट्रा एक्सॉन में टेट्रैक्टाइन और पॉली एक्सॉन में पॉलीएक्टाइन आ जाएगा। यहाँ पे 2 आर्चेस निकली हुई हैं, 2 रेज निकली हुई हैं, इसे हम डायक्टाइन इसलिए कह रहे हैं। ट्राइएक्टाइन 3 रेज निकली हुई हैं, इसलिए ट्राइएक्टाइन। हेक्सैक्टाइन भी ट्राई एक्सॉन्स में आ रहा है क्योंकि 3 ऐसे हैं और यहाँ पे 3 ऐसे हैं, तो 2 आपके ट्राइएक्टाइन मिलकर हेक्सैक्टाइन बनाए हैं, और हेक्सैक्टिनिलिडा में हेक्सैक्टाइन स्पिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद टेट्रा एक्सॉन में आपको 4 रेज मिल रही हैं, इसलिए टेट्रा नाम है। पॉली एक्सॉन्स में मल्टीपल आपको रेज दिख रही हैं, इसलिए पॉली एक्सॉन नाम है इसका। द नेक्स्ट इज स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। तो जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं? स्पिक्यूल्स का। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स के लिए कि स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन तो हो रहा है, एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ लार्वा देख लेते हैं। पहला लार्वा है आपका एम्फीब्लास्टुला, द सेकेंड इज पैरेन्काइमुला। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा दोनों फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, दोनों फ्लैजिलेट होंगे, दोनों फ्री स्विमिंग है। डिफरेंस क्यों किया गया? फिर डिफरेंस इसलिए किया गया क्योंकि एम्फीब्लास्टुला के पास एक हॉलो कैविटी है, लेकिन पैरेन्काइमुला के पास हॉलो कैविटी एब्सेंट है, इसके पास इनर सेल मास होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है पैरेन्काइमुला लार्वा का, आप देख सकते हैं इसके पास कैविटी नहीं है, इनर सेल मास है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक एम्फीब्लास्टुला में ब्लास्टोसील एक सेंट्रल कैविटी देखने को मिल रही है जो कि हॉलो है। ठीक है, ये कम्प्लीटली सॉलिड नहीं है। और इनके पास 2 टाइप्स के सेल्स हैं, मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर। मैक्रोमियर बड़ी साइज़ के सेल्स हैं, माइक्रोमियर छोटे साइज़ के सेल्स हैं। और इनके पास फ्लैजेला का अरेंजमेंट देखिए आप, फ्लैजेला थोड़े से डिस्टेंटली लोकेटेड है, लेकिन इनके पास देखिए फ्लैजिलेटेड एकदम टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इनके पास बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में यहाँ पे अरेंज्ड होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों लार्वा में आपका। ये दोनों लार्वा आपको स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज़ पे। क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। स्पॉन्जेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था स्पॉन्जेस क्या होते हैं, ये ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, तो हम इनको डिप्लोब्लास्टिक में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो बीच की मीजेनकाइम होती है, जिसे हम मीजोहाइल मीजोहिल भी कह सकते हैं, वो क्या होती है? जिलाटिनस होती है। वो ट्रू मीजोडर्म नहीं कह सकते, ट्रू मिडिल लेयर नहीं कह सकते हम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आउटर पिनाकोडर्म हो गई, इनर क्वानोडर्म हो गई, तो हाँ ये क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। Then Amphiblastula larva is found in the life cycle of
एम्फीब्लास्टुला लार्वा में कहाँ मिलेगा? अभी बताया आपको, स्पॉन्जेस में मिलेगा, तो इसका राइट आंसर स्पॉन्जेस हो जाएगा। इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस स्पॉन्जोसील इज लाइंड होगा, यहाँ पे लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, उसमें क्या होता है, क्वानोसाइट्स ने फ्लैजिलेटेड जो सेल्स थी उन्होंने किसको लाइन किया हुआ था? स्पॉन्जोसील को। तो किस टाइप का कैनाल सिस्टम था? एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में क्वानोसाइट्स ने स्पॉन्जोसील को लाइन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। मैंने बताया था आपको कि स्पॉन्जिला एक टाइप का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेल्स के, जिसमें से थीसोसाइट्स जो होती हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती हैं। बाथ स्पॉन्जेस, बाथ स्पॉन्ज क्या होते हैं? यूस्पॉन्जिया होते हैं। विच स्पॉन्ज इज़ डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो यूपी पीसीएस में या तो फिर टीजीटी पीजीटी के, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है कि विच स्पॉन्ज इज़ डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्लायोना। क्लायोना क्या होता है कि ये जो पर्ल इंडस्ट्री है, इसमें जो पर्ल्स होते हैं, मोती उद्योग जो होता है, वो उसके लिए डेथ लीडिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि दीज स्पॉन्जेस क्रिएट्स होल्स इन द ऑयस्टर्स। ऑयस्टर के शेल में ये होल करके वहाँ पे शेल्टर पाने के लिए ऑयस्टर में होल कर देता है, जिसकी वजह से पूरी पर्ल इंडस्ट्री को बहुत भारी नुकसान होता है। विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्जेस। कौन सी ऐसी सेल्स हैं, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जेस का जो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जेस में मिलता है? ये भी आप जानते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पॉन्ज। इसमें से कौन सा स्पॉन्ज नहीं है? तो यूस्पॉन्जिया मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉमन बाथ स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, क्लायोना डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री, क्लायोना भी है एक स्पॉन्ज है। प्रोटेरोस्पॉन्जिया मैंने आपको नहीं बताया। प्रोटेरोस्पॉन्जिया एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। सो दिस वन इज़ द कनेक्टिंग लिंक, नॉट अ स्पॉन्ज। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूको वर्ड सोच के यहाँ पे लोग ल्यूकॉन टाइप लगा देते हैं, लेकिन ल्यूकोसोलोनिया में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है, जो कि होता है स्कॉन टाइप। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पॉन्जेस इज नोन एज। फ्री स्विमिंग लार्वा दोनों ही होते हैं, पैरेनकाइम्यूला भी और एम्फीब्लास्टुला भी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पैरेनकाइम्यूला आप लगा देंगे। टॉटिपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस आर। जो टॉटिपोटेंट सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? जो कि रीजनरेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो क्या है? आर्कियोसाइट्स, जो कि सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ फाउंड इन। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम किस में मिलेगा हमें? स्पॉन्जिला में, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस अकर्स। इसका आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली इन स्पॉन्जोसील, एक्सटर्नली ऑन पिनाकोडर्म, इंटरनली इन मेसेनकाइम। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरनली इन मेसेनकाइम। इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेस में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द स्पॉन्जेस वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ। तो बहुत इजी हो गया कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक हम इन्हें प्लांट्स ही कंसीडर करते थे। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद हम इन्हें एनिमेलिया में कंसीडर करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पॉन्जेस। आंसर कीजिए इसका कि आपका स्पॉन्जेस का यूनिवर्सली प्रेजेंट फीचर आपका कौन सा है? मैरीन हैबिटेट, प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स या प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसील। तो मैरीन हैबिटेट यूनिवर्सल नहीं है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस भी होते हैं। स्पिक्यूल्स का प्रेजेंस होना कंपलसरी नहीं है, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स का प्रेजेंट होना भी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसील आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ। पैरागैस्ट्रिक कैविटी किसका दूसरा नाम है? स्पॉन्जोसील का। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। फ्लैजुलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड, तो फ्लैजुलेटेड सेल्स क्या होती है? क्वानोसाइट्स होती हैं जो कि चैम्बर को फ्लैजुलेट करने का काम करती हैं, वाटर की करंट को ड्राइव करती हैं। द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पॉन्जेस इज रेगुलेटेड बाय, डायमीटर कौन रेगुलेट करता है? मायोसाइट्स, जो कि सर्कुलर स्फिंक्टर बनाती हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज इन स्पॉन्जेस प्रोसोपाइल इज अ cell at the opening of incurrent canal, small canal which connects incurrent canal with radial canal, contractile structure of the osculum, cell which forms inner lining of spongocele at places. So इसका right answer क्या होगा आपको comment section में बताना है. And that's it for sponges. As much as we discussed, there is a considerable amount of information that we didn't cover, but as the purpose of this series is an introduction to all the major phyla of kingdom Animalia, let's move forward and investigate the cnidarians next. Thank you so much.